तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आइए आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी। जी हाँ भैया, जो कि समरूपता, जो कि इससे एसएससी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, यदि दिए गए चित्र में ट्रायंगल एसीबी सिमिलरिटी ट्रायंगल एपी क्यों है। जी हाँ भैया, सिमिलरिटी का जो कि है साइन उड़ता हुआ चिड़िया, जिसमें यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भैया इसमें CA का मान यानी चार्टर्ड अकाउंट का मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे ये वाला आपको फिगर दिया हुआ है BCA और APQ। तो सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, जैसे है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल APQ। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि फिगर में जैसे सिमिलर है, सिमिलरिटी है, तो इसका मान इसका हो जाएगा, इसका मान इसका हो जाएगा, इसका मान इसका हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसमें आइए बात करते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ का ये वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख लिए, अब बोल रहा है तो C का मान किससे, P से। तो C का मान हो जाएगा किससे, P से। तो C को आप मान लीजिए यहाँ पे, तो C को आप क्या कीजिए, डबल डंडा दे दीजिए। इसमें आप P को डबल डंडा दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर है। अब बात करते हैं B का। तो B का ट्रिपल डंडा दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक B का हो जाएगा क्या, Q तक ट्रिपल डंडा। ठीक है, इसी तरह भैया कॉन्सेप्ट है बनाने का। अब जिसमें भैया बोल रहा है BC बराबर क्या भैया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ बराबर क्या भैया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AP बराबर क्या दिया हुआ है भैया, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या भैया पूछ रहा है, A वाला मान पूछ रहा है, यानी CA का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दे भैया कि ऐसे प्रश्न को आप क्या कीजिएगा, जो निकालना होगा उसी को सबसे पहले रखिएगा। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो इसका मान निकालना है तो हमको CA का मान निकालना है। तो सबसे पहले बता दे, इसका मान निकालना है तो हमको क्या देखे हैं, यहाँ वाला, क्योंकि इसके अपोजिट सामने वाला देखा जाता है। तो इसका थर्ड एंगल यानी 3 डंडा वाला ये हो गया, तो इसका 3 डंडा वाला क्या हो गया भैया, इसका 3 डंडा वाला ए वाला, इसके अपोजिट ए वाला, तो 2.8 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसका। तो ए वाला हो गया, इसका तो मान दिया ही नहीं है कि निकालेगा, तो मान इसमें और इसका मान दिया हुआ है इसके बगल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके बगल में ए दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो 8 हो गया। ठीक है, और इसके बगल में ए दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 दूना 8 और इस तरफ गुना कर दीजिए। तो CA बराबर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 गुने 2 यानी 56, 28 दूना 56, 5.6 आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। तो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है भैया, जिसको आप पहले निकालिएगा उसी में से पहले बार भी रखिएगा, उसी में से पहला मान भी रखिएगा। यहाँ तक अब आप समझ गए, जो कि यही हम इसमें हल करके आपको बताए हुए थे। अब ये भैया बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB बराबर क्या, इसमें AB बराबर भैया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर क्या भैया 15 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, AC बराबर 15 सेंटीमीटर और AD बराबर क्या भैया, AD बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यदि BC पैरेलल DE हो, ए वाला BC पैरेलल DE हो, यानी BC समानांतर DE हो, तो AE की लंबाई पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। इसमें तो आपको भैया नहीं बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है, सीधे बोला है BC पैरेलल DE। तो ये आपको हो गया BC पैरेलल DE। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ए आप जान लीजिए, माने भैया ए आपको तो पता है ना भैया, ए आपको Z बना रहा है। ठीक है, ये आपको क्या भैया Z बना रहा है। ठीक है, उसी तरह ए वाला आपको Z बना रहा है। तो सबसे पहले आपको भैया बता दें कि ए वाला Z बना रहा है, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भैया, क्योंकि इसका कोण इससे बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसका कोण इससे बराबर हो जाएगा क्या भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए भैया, इसमें डबल डंडा दे दीजिए, फिर इसको ट्रिपल डंडा दे दीजिए, फिर इसको क्या कीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों बराबर हो जाएगा, ये आपको ट्रिपल डंडा हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको डबल डंडा दे दीजिए। ठीक है, तो जब त्रिभुज का तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ठीक है भैया, अब यहाँ तक समझे ना। तो ये हो गया डबल डंडा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हो गया ट्रिपल डंडा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ तक अब आप समझ गए भैया, और ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन में बोल रहा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको AB दिया हुआ है भैया क्या 12 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है क्या भैया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, AD दिया हुआ है भैया, ये वाला AD दिया हुआ है भैया कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको बोल रहा है AE की लंबाई, तो AE की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा भैया,
जो कि हम पहले वाला ही क्वेश्चन में बताएं, जिसको मान निकालना है उसका सबसे पहले ऊपर रख लीजिए। तो ए वाला हो गया, ठीक है। तो ए का मान निकालना, तो इसका डबल डंटा ए वाला यहाँ से हम देखें तब ना इसका मान, तो इसमें से आप क्या कीजिए, इसका डबल डंटा यहाँ से अपोजिट में देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से कॉन्सेप्ट में इसी में से देखिएगा, तो इसके बराबर तो कुछ नहीं है, इसके बराबर तो कुछ नहीं है, तो इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं तो ट्रिपल डंटा। तो ट्रिपल डंटा के पहले ए वाला अब ट्रिपल डंटा है, तो ट्रिपल डंटा के सामने वाला कौन सा है, ए वाला, ठीक है। तो 6 हो गया। और तो इसमें आप देखिए, तो इसमें ट्रिपल डंटा के सामने वाला ए वाला है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझे ना भैया। तो 6/12 हो जाएगा। इस तरह भैया 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 7.5 15। तो ए का मान क्या हो जाएगा भैया, ए का मान 7.5 आंसर 7.5 सेंटीमीटर, यानी ए की लंबाई हो जाएगी क्या भैया 7.5 सेंटीमीटर, जो कि सेम हम आपको यहाँ पर आंसर देकर बताए हैं। तो समझे ना भैया। बात करते हैं भैया, अगर हमारी मेहनत अगर हमारी अच्छा लगे और मेथड से अगर आप पूरा समझ पा रहे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भैया। अब ये बात करते हैं भैया नेक्स्ट प्रश्न से। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है भैया, यदि ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल डीईएफ इस प्रकार समरूप है। जी हाँ भैया, समरूप का दे रहा है, यानी सिमिलरिटी है, यानी सब बराबर है। तो एंगल ए बराबर क्या दिया हुआ है भैया 47 डिग्री, एंगल ई बराबर क्या भैया 63 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें भैया कि समरूप है, तो ए का मान डी से हो जाएगा, बी का मान ई से हो जाएगा, सी का मान एफ से हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए ना भैया, ए का मान डी से हो जाएगा, बी का मान ई से हो जाएगा, सी का मान एफ से हो जाएगा, जिसमें एंगल ए बराबर 47 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ई बराबर क्या भैया 63 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है भैया क्या एंगल सी का मान। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपको समरूप है, तो समरूप में एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। तो जिसमें एंगल ई का मान क्या दिया हुआ है भैया 63 डिग्री दिया हुआ है। और आपको एक बात और आपको भैया त्रिभुज का प्रॉपर्टी बता दे कि त्रिभुज का गुणधर्म क्या होता है भैया 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है। तो ए का मान क्या दिया हुआ है भैया 47 डिग्री, ए का मान दिया हुआ है भैया 63 डिग्री। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 4 6 10 1 11, यानी 110 डिग्री दो कोण को मिला रहा है। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा भैया ऑटोमेटिक 70 डिग्री, जो कि यहाँ पर आपको आया हुआ है। तो तीसरा कोण भैया 70 डिग्री हो गया। तो जब दो कोण आपस में जब दोनों में बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जो कि यही पूछ रहा है। तो तीसरा का मान क्या हो जाएगा भैया 70 डिग्री, यानी एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, समझे ना भैया। अब आइए भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आइए भैया बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है, मानिए क्वेश्चन है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईएफडी समरूप है या नहीं, यही आपको बताना है, यानी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। जिसमें एबी का साइड भी है क्या 2.5 सेंटीमीटर, बीसी का साइड भी है 3 सेंटीमीटर और एंगल ए का मान 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एंगल डी का मान क्या भैया 80 डिग्री दिया हुआ है, एफ डी का मान 6 सेंटीमीटर, ईडी का मान क्या भैया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको तो एक बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी यानी सिमिलरिटी चैप्टर का एक होता है प्रॉपर्टीज ए वाला, जिसे मानिए किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल दिया हो तो उसके आमने सामने वाला साइड्स दोनों में अगर बराबर होगा तो वो साइड्स वो दोनों ट्रायंगल भी या क्या समरूप कहलाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसमें देखा जाए तो ये जैसे किसी दो त्रिभुज में एक ट्रायंगल, इसमें एक एंगल है तो एंगल 80 डिग्री, तो इसके सामने वाला देखिए, तो इसके सामने वाला सी है तो सी के सामने वाला देखिए, तो इसके सामने वाला ए वाला, ठीक है। तो 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री इसमें 2.5, यानी इसके सामने तो 2.5 का 5 यानी दुगुना है। तो यहाँ तक तो हमको मिल रहा है भैया कि 2 गुना है। अब ये बात करते हैं, तो इसमें भी तो 2 गुना दिया हुआ है 3 से 6, लेकिन हमको ए नहीं देखना है, हमको ए वाला देखना है, इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट जैसे ए वाला 3 है, ठीक है, इसके अपोजिट ए वाला 3 है, तो इसका अपोजिट तो कुछ है ही नहीं ना, जैसे पी, इसका अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, जो कि सीधे नीचे दे दिया है। अगर यही 6 अगर यहाँ पे दिया रहता तो समझिए भैया क्या होता, हमारा त्रिभुज समरूप होता है, यानी ट्रायंगल एबीसी जो है ट्रायंगल ईएफडी समरूप यानी सिमिलरिटी होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साइड इसमें मैच नहीं खा रहा है, एंगल के कारण नहीं मिल पा रहा है। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, मानिए जैसे क्वेश्चन है दिए गए चित्र में एडी बराबर भैया 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर और ए बराबर भैया 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब इसी बराबर क्या होगा, जो कि यही आपको फिगर है ए बी सी और डी ई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि इस फिगर में कौन सा कितना ट्रायंगल है भैया, तो इस फिगर में 2 ट्रायंगल है। कौन कौन सा, एक है ट्रायंगल भैया ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ठीक है, और एक ट्रायंगल है भैया क्या ए
बी सी, यानी ए बी सी, जिसमें दोनों में भैया कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक तो अब आप समझ गए भैया। अब ये बात करते हैं, तो बात करते हैं जैसे ए वाला है आपको डी डी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि भैया एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है भैया, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 123 डिग्री का कोण है, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा भैया, यहाँ का मान हो जाएगा 57 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में से 123 डिग्री घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 57 डिग्री। समझे ना भैया। तो अब आइए बात करते हैं, यहाँ तक आपको हो गया एंगल ए ई डी का मान, यहाँ का आपको हो गया 57 डिग्री, और नीचे का मान भैया दिया हुआ है 57 डिग्री, जैसे यहाँ पर हमने खुद से बनाया हुआ है ए डी, जिसमें एंगल 57 डिग्री। ठीक है, और इसमें 57 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया, और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बात करते हैं, और एंगल सी, तो जब दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाते हैं एंगल, तो तीसरा तो अपोजिट, तीसरा तो हमेशा हर हाल में बराबर होगा ही होगा, तो ये आपको बराबर हो गया। अब आइए भैया बात करते हैं क्या, तो जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी बराबर क्या भैया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी बराबर क्या भैया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें ए बराबर क्या भैया दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको मान निकालना भैया क्या, इसी का, यानी इसका मान निकालना है, यानी इसी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और इसका हमको दे दिया है क्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक अब भैया समझे ना। इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार अगर कर लेते हैं तो समझिए ऐसा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो अब ये बात करते हैं फिगर से। तो फिगर जैसे हमने बना दिया ए डी और ए बी सी, क्योंकि 2 ट्रायंगल था इसमें। तो अब इसमें बात करते हैं, तो पहले डंटा वाला देखिए, यहाँ पर ये आपको सिंगल डंटा है, ये वाला यहाँ पर एक सिंगल डंटा, तो इसके सामने वाला हमको क्या निकालना भैया ए, यानी इसी निकालना है, यानी तो ए आपको, तो सबसे पहले आपको बता दें एसी का मान निकालना है, यानी तो एसी जिसको क्योंकि निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, तो एसी। अब आइए बात करते हैं एसी का हो गया। अब इसके सामने वाला हमको ए वाला एसी बटे 11 हो गया, तो इसके सामने वाला यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसके सामने वाला ये हो गया। ठीक है, जो कि इसके सामने वाला एसी और इसके सामने वाला क्योंकि अपोजिट देखा जाता है, हो गया। अब ये बात करते हैं, तो इसमें तो इसका तो मान दिया ही नहीं है, उसी तरह इसमें इसका मान दिया ही नहीं, तो इसको हमको छोड़ देना है। अब आइए, तो इसका मान दिया हुआ है, तो इसके डबल डंटा सामने वाला कौन सा 9 दिया हुआ है, तो ठीक है। और एक बात आपको बता दे भैया कि जिसमें पहले से आप निकालते हैं उसी त्रिभुज में आप लगाइएगा। तो पहले हम इससे निकाल रहे थे तो इसी में लगाइएगा। ठीक है, तो ये डबल डंटा का, तो डबल डंटा में बात करते हैं, ये आपको डबल डंटा के बगल में अपोजिट में कौन आ रहा है भैया 18 आ रहा है, तो 18, और इसके डबल डंटा के अपोजिट में 9 आ रहा है, तो इस तरह एसी बटे 11 बराबर 18/9, तो 9 दूना 18, एसी बराबर क्या हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको एसी का मान 22 हो गया, लेकिन हमसे ए का मान दिए हुए कितना भैया 9 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक जब 9 सेंटीमीटर है, और टोटल कुल कितना भैया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22 में से 9 घटा दीजिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है जैसे भैया मानिए अगर 2 त्रिभुज है, ठीक है, ये आपको मानिए जैसे ये वाला एक फिगर है जिसमें पी है, ठीक है, एक ए लाइन, एक क्यू बी, एक ए लाइन पैरेलल है, और एक आर सी, एक ए लाइन पैरेलल है। ठीक है, यानी समानांतर है। और भैया तीनों में एक ए वाला ऐसा लाइन जो मिल रहा है जाकर, तो सबसे पहले जो बीच वाला जो लाइन आएगा ना, ए वाई का अगर हमसे अगर मान पूछे तो इसका वाई का मान क्या होता है भैया, अगर इसको अगर हम उलट दें तो 1/y बराबर इसका मान अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इस दोनों का मान क्या होता है भैया बराबर होता है। इस दोनों का मान x प्लस जोड़ e, यानी इसका मान और इसका मान जोड़कर और आधा होता है आंसर में। जी हाँ भैया, जैसे इसका मान और इसका मान जोड़कर आधा होता है, जैसे 1/y अगर उल्टा में लिखा जाए तो 1/y बराबर क्या भैया 1/x प्लस 1/z, या इसी तरह अगर हम इसको उलट दे तो y बराबर क्या होता है भैया इसको xz बटे x प्लस z, यानी पहले में आपको अगर इसका मान अगर निकालना हो तो इस दोनों को पहले गुना और बटे इस दोनों का योगफल निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बात करते हैं इसमें क्वेश्चन से। और एक बात आपको याद रखिएगा भैया, जैसे पैरेलल लाइन है ना, तो हमेशा पैरेलल लाइन से ही आपको काटना चाहिए। ठीक है, अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन क्या है भैया, यदि क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए बी, जैसे ए वाला ए बी हो गया, ठीक है, ए बी, ए वाला आपको सी डी हो गया, ठीक है भैया, और ए वाला हो गया आपको पी क्यू हो गया। ठीक है, तो तीनों पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल पी क्यू। ठीक है, तो जिसमें ए बी बराबर क्या भैया 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी बराबर क्या भैया 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी बराबर क्या भैया
AC बराबर, यानी इसका से यहाँ तक का मान आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या भैया, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें भैया कि मेथड क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपको AC जो दिया हुआ है ना, ये आपको भूलियाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है भैया, क्योंकि जब तक इसका मान नहीं निकलेगा तब तक, जब तक इसका पहले मान नहीं निकलेगा तब तक इसका आप क्यों कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो इसका हमको मान निकालना है, यानी CD का मान, और हमसे PQ का मान यानी इसका मान पूछ रहा है, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे इसका आपको मान निकालना है, इसमें आपको भैया ये 12 दे दिया है, ठीक है। ये आपको CD कितना भैया, CD आपको 18 दिया हुआ है, और PQ तो सबसे पहले इसको और इसको तो आपको तो गुना करना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि PQ ये आपको इसका मान निकालना है और इसका मान आपको दे दिया है। तो ये आपको जैसे CD बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये CD बराबर आपको हो जाएगा ये दोनों का गुणनफल। तो ये आपको PQ, ठीक है, PQ गुने 12, ठीक है, बटे PQ प्लस 18, यानी ये आपको हो जाएगा 12 गुने 18, ठीक है, 12 गुने 18 बटे 12 प्लस 18। तो ये आपको हो जाएगा 12 गुने 18, ठीक है, 12 गुने 18 बटे 12 प्लस 18। तो 12 18 30, ठीक है, और 12 गुने 18 तो 5 6 25 6 दूना 12। इस तरह आंसर हो जाएगा क्या भैया, आपको 36/5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से 12 दिया हुआ था और 18 दिया हुआ था, ठीक है। इसमें आपको DC दिया हुआ है और ये आपको PQ का मान हमको निकालना है। तो यही फॉर्मूला लगाइएगा भैया, इसमें पहले दोनों में गुना कर दीजिएगा और बटे में इस दोनों का जोगफल करके आंसर ला सकते हैं। अब ये भैया बात करते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें हमेशा आप याद रखिएगा भैया, मेथड है यहाँ से और यहाँ से, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच से ही इंटरसेक्ट हो और बीच में उसका एक पैरेलल लाइन बने। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चित्र में यदि हमारे पास AB पैरेलल CD पैरेलल EF हो, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, CD बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, EF बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो DE बराबर Y हो, तो X और Y का मान क्या होगा। तो आइए भैया इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ये वाला आपको दिया हुआ है फिगर में, जैसे BA बराबर क्या भैया, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, CD बराबर क्या भैया, ए वाला इसका मान आपको ऑलरेडी दे दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका मान DE बराबर क्या भैया, DE बराबर Y दिया हुआ है, ठीक है, तो DE बराबर Y, और BD बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी इसका मान और इसका मान दोनों का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि ए वाला जैसे क्वेश्चन है, जैसे एक इसमें डबल त्रिभुज है, फिर इस डबल त्रिभुज में भी इसमें एक फिगर में डबल त्रिभुज है और इस एक फिगर में डबल त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये डबल त्रिभुज एक त्रिभुज ए वाला हो गया और एक त्रिभुज ए वाला हो गया, ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह इस त्रिभुज में एक त्रिभुज ए वाला हो गया और एक त्रिभुज ए वाला हो गया, तो ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसमें क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आपको x का मान पहले आप निकाल लीजिए। तो x का मान निकालेंगे तो 12 गुने 20 बटे 12 प्लस 20, ठीक है, तो 12 गुने 20 240 और 12 बटे 20, यानी इस तरह आपको कटाइएगा तो आंसर x बराबर क्या हो जाएगा भैया, 15/2। तो इस तरह x का मान हो गया 15/2, यहाँ तक आपको आ गया। अब आइए भैया बात करते हैं, x का मान 15/2 हो गया, यहाँ तक आपको आ गया क्या भैया, x का मान 15/2, ठीक है। तो अब आइए भैया बात करते हैं, जिससे फिगर बन गया, यहाँ पर आपको 15/2 x का मान दिया हुआ और यहाँ पर आपको 12 दिए हुए और यहाँ पर आपको फिगर में ऑलरेडी 6 दिया हुआ था, और हमको मान क्या भैया, इसका y का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें भैया कि ये जो कि ए वाला एक फिगर है और इसमें हमको y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो y का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें एक ट्रायंगल में ए वाला एक त्रिभुज में दो त्रिभुज था, जो कि हम पहले ही बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले बता दें कि जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें दो त्रिभुज है, ठीक है, तो एक वाला ए त्रिभुज ए वाला हो गया, क्योंकि ए वाला साइड और ए वाला साइड बराबर होगा, क्योंकि दो त्रिभुज है, तो क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। तो इस तरह ये अगर लंब खींच रहा है तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके चलते, ठीक है। तो अब ये बराबर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, तो इसका मान निकालना होगा, तो ठीक है, तो इसके सामने वाला कौन सा हो रहा है, ए वाला x, ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा इसके सामने वाला, जिससे हमको पहले क्या मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो y, ठीक है, y, और हो जाएगा क्या, और हमको इसका मान हो गया। तो फिर जैसे ये वाला y और इसका सामने वाला, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा भैया, टोटल y + 6, ठीक है, क्योंकि जुट जाएगा ना y + 6। उसी तरह भैया अब ये बात करते हैं, इसका x का मान निकालना हो, तो x इसके अपोजिट x है,
तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, इसके अपोजिट 12 हो जाएगा, तो x बाई 12। इस तरह आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा y बटे y प्लस 6, और x का मान 15/2 रख दीजिए, क्योंकि x का मान इस तरह y का मान आपको निकल जाएगा। तो कैसा लगा भैया वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है भैया, बाय बाय।